21 अगस्त को पर भारत बंद का आह्वान गांव-गांव कर रहा हूं। लगभग 50 मीटिंग हम कर चुके हैं। हजारों की संख्या में 21 तारीख को पावर हाउस पिहानी में इकट्ठे होकर के वीडियो को ज्ञापन दिया जाएगा कि यदि आरक्षण के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ हुई, जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है, किस आधार पर खत्म किया है, कौन सा हमारा समाज अमीर हो गया है, जितना हमारा बैकलॉग पड़ा हुआ है वो कहां पर भर दिया गया है। इसलिए आरक्षण खत्म करो। कैसे करोगे? आरक्षण का आधार जातियां हैं। जिस प्रकार रेलगाड़ी पटरी पर चलती है, पटरी ना हो तो रेलगाड़ी नहीं चल सकती है, ठीक उसी प्रकार आरक्षण जातियों के आधार पर। जब जातियां खत्म कर दो, आरक्षण इकट्ठा होकर के अपने आरक्षण के पक्ष में धरना प्रदर्शन का जो अगला निर्देश होगा उसका साक्षरता पालन करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूं कि आप किस आधार पर क्रीमी लेयर कर रहे हैं, हमको कहां पर दिखाई दे रहे, क्यों बंटवारे का काम कर रहे हैं? बांटने की बजाय लोगों को जोड़ने का काम करें। केंद्र सरकार के सचिव के द्वारा अभी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको वो वापस लेगी, फिर ये आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अभी कहा गया है, किया नहीं गया है। और हम तो कहते हैं ठीक है, हमको क्या धरना प्रदर्शन करने की, भारत बंद करने की कोई बहुत बड़ी अच्छा नहीं लगता, आदत नहीं है। लेकिन हमारे संविधान को, हमारे आरक्षण को, जैसे SC ST एक्ट को 9वीं सूची में डाल दिया गया था, इसी प्रकार आरक्षण को सुरक्षित करने के लिए एक विधेयक पारित किया जाए और उस विधेयक के माध्यम से आरक्षण जो हमारा कोटा है उसको 9वीं सूची में डाल करके, ताकि भविष्य में कोई इससे छेड़छाड़ ना कर सके। और जब तक ये लिखित में पास नहीं होगा तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। भारत बंद का जो आपका कॉल कर रहे हैं, ये कॉल किस प्रकार के, आप परिवहन को बाधित करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, परिवहन को अपने पावर हाउस में इकट्ठे होंगे और आह्वान करेंगे दुकानदारों से कि भाई हमारे समर्थन में अपनी अपनी दुकानें बंद रखें। तो शांत मार्च हमारा निकलेगा। हमें किसी को प्रभावित करने से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपनी बात समाज तक पहुंचानी है, हमें अपनी बात सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचानी है। क्या कोई ज्ञापन प्रस्ताव भी है? हाँ, ज्ञापन प्रस्ताव है। ऊपर से निर्देशानुसार ज्ञापन बनाया जाएगा। यहाँ के पिहानी के वीडियो को ज्ञापन जनता के साथ सौंपा जाएगा। तो अभी तक आपने 21 तारीख की कॉल के लिए कितने गांव भ्रमण किए हैं? लगभग हम 40 गांव में भ्रमण कर चुके हैं और हर गांव से हमको ऐसा समर्थन मिला है कि जहां से कम 500 200 से 500 संख्या हर गांव से आएगी। 10,000 की संख्या होने की उम्मीद है। आपके इस 21 तारीख के भारत बंद के कॉल में कितने OBC और SC संगठनों का समर्थन मिल रहा है? हमारे जितने भी SC ST के संगठन है लगभग सभी ने कहा है। OBC का इसलिए संगठन हमारा साथ दे रहा है, उनका कहना है कि आज तुम्हारा आरक्षण छीना गया है, आज तुम्हारे में क्रीमी लेयर किया गया है, कल हमारे में किया जाएगा। इसलिए OBC के समस्त संगठन लगभग इस आरक्षण के कोई एक दो संगठनों के नाम आप बताएंगे जी? कौन से संगठन? कुछ एक दो संगठनों। पेरियार संगठन के माता अहिल्याबाई संगठन है, पेरियार संगठन है, उसके OBC महासभा संगठन है, सारे सभी संगठन साथ दे रहे हैं, कोई बंटवारा नहीं चाहता है। और कुछ वर्तमान सरकार के लिए कोई संदेश? वर्तमान सरकार के लिए हमारा केवल एक संदेश है। देखिए, समाज को बांटने का, देश को बांटने का काम करने के बजाय जोड़ने का काम करना चाहिए। हम जितना ध्यान इधर उधर अनाप शनाप चीजों पर दे रहे हैं, उतना ध्यान हमें केवल रोजगार पर देना चाहिए। हमारे देश का युवा पढ़ा लिखा जो है बेरोजगार घूम रहा है, मोबाइल पर डांस वीडियो कर करके बेचारे अपना खर्चा चला रहे हैं। ये देश के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात। कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। अरे जब 80 करोड़ लोग भिखारी मतलब दूसरे पर निर्भर है, इसका मतलब हम हंगर स्टेज में 111वें नंबर पर क्यों पहुंच गए हैं? हमारे देश के युवाओं को रोजगार दिया जाए। सरकार धर्म की नहीं, केवल अर्थव्यवस्था के आधार पर चलनी चाहिए। धर्म, जाति, मजहब ये सब अपनी जगह हों। जो EVS कोटा 10% सवर्णों को दिया गया, आप इसके पक्ष में कि विरोध में? देखिए, हम ये नहीं कहते कि सवर्ण गरीब नहीं है। उनको EWS कोटा दिया गया, न तो बहन जी ने उसका विरोध किया, न हम लोगों ने विरोध किया। फिर हमारे आरक्षण का वो विरोध क्यों करते हैं? अगर वो हमारे आरक्षण का विरोध करेंगे तो उनका डट करके विरोध करेंगे। लेकिन वर्तमान सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, फिर यहाँ विरोध किस बात का? सबका साथ सबका विकास कुछ नहीं है, ये तो केवल दिखावा है। सबका साथ सबका विकास होता है तो आपको फैक्ट्री लगानी चाहिए, आपको नौकरियां निकालनी चाहिए, महंगाई पर काम करना चाहिए, बेरोजगारी पर काम करना चाहिए।
ना कि उसका क्या नाम है, कहीं आरक्षण से कहीं हिंदू मुसलमान हो रहा है, कहीं दलित सवर्ण हो रहा है, कहीं पिछड़ा अति पिछड़ा हो रहा है, कहीं दलित अति दलित हो रहा है। इससे कहीं विकास होने वाला है? जो आपका 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान हुआ है, क्या जिले पे भी कोई आपका प्रोटेस्ट है? जिले पर नहीं, हर कस्बे में, हर जिले में, हर प्रदेश में, पूरे भारत में हर जगह पर होगा और लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और लाखों की संख्या में जगह पर, लाखों की जगह पर प्रदर्शन किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, सर्वे जनसेवा, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो अपनी जनता के लिए क्या चाहता है? हम केवल जनता के लिए ये चाहते हैं कि हमारे गरीब समाज जो है हर समाज में रहता है, उनके भलाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए सरकार काम करे। ये धर्म और मजहब की राजनीति पर काम न करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। थैंक यू।